एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं और ये है देवों के देव महादेव और एपिसोड हम देखेंगे 8। और इससे पहले नंदी जो है वो सती जी हैं, उनके पास आते हैं उनके दर्शन करने। तो वहां पर वो जो कमल के फूल होते हैं जिस पर सती जी शिव जी का नाम लिखती हैं, वो प्रजापति जो होते हैं वो फेंकने का आदर्श देते हैं, जिस पर जो है वो जब नंदी देखते हैं तो उनको मतलब ये वो फेंकने नहीं देते क्योंकि वो शिव जी के भक्त होते हैं। तो वो वहां से सती जी से वो फूल लेकर एक खुशी से जो है वो शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वो दर्शन करते हैं सती जी का। जल्दी से चलते हैं, इससे आगे का पार्ट देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप ओरिजिनल वीडियो भी वहां से वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे एपिसोड लेकर आऊं और एवरीडे कंटिन्यूसली अब रिकॉर्ड करूं, लेकिन ये है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत स्लो है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आप लोगों के लाइक एंड कमेंट में, क्योंकि कमेंट कोई भी नहीं कर रहा, बहुत कम लोग कर रहे हैं। 5% लोग जो हैं वो कमेंट करते हैं, बाकी जो हैं वो 95% बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। यार शिव जी की वीडियो है तो यकीनन इस पर आपको लाइक करना बनता है, तो जरूर लाइक किया करें। और बाकी यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आगे क्या होता है। यस, हियर वी गो। विशेष चर्चा करनी थी तो यहाँ तो नहीं बुलाते। यहाँ पे क्या होने वाला है? तपस्या। तपस्या? और जो आपने महामंडल की बैठक बुलाई है उसका क्या होगा? महामंडल की बैठक होगी और अवश्य होगी। क्षमा करें, किंतु बीते कुछ समय से आप जो निर्णय ले रहे हो वो मेरे समझ से परे है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझ पर विश्वास कीजिए बस। मेरे निर्णय का परिणाम आपको निराश नहीं करेगा। महामंडल की सफलता के लिए को अकस्मात तप करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? किसे प्रसन्न कर रहे हैं? क्या चाहिए इन्हें? वो भी महामंडल की बैठक आरंभ होने से पहले। आइए देवराजेंद्र। महामंडल की बैठक के लिए प्रस्थान करें। मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी तपस्या में विघ्न डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं जानता हूं, जैसा कि मैंने आपको आश्वस्त किया था, अब आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तप सफल हुआ है और आज जो मुझे वरदान मिला है उसके द्वारा मैं पुत्र का, पिता का और प्रजापति होने का दायित्व पूरी तरह से निभाने जा रहा हूं। आइए। प्रजापति दक्ष अब तक नहीं आए। सत्य कहा आपने, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। महर्षि भृगु को इसका ज्ञान अवश्य होगा। मैं अभी उनसे पता करता हूं। महर्षि, प्रजापति दक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रजापति दक्ष किसी आवश्यक कार्य से कहीं गए हैं। इस महामंडल की बैठक से भी अधिक कुछ आवश्यक है क्या? महर्षि कश्यप, मैंने उनसे ये नहीं पूछा। कब तक आ जाएंगे वे?
बैठक आरंभ होने से पूर्व जब तक प्रजापति लौटे मैं महादेव के लिए स्थान बनवा देता हूं। उनका इस बैठक में सम्मिलित होना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उनका स्थान भी तो विशिष्ट ही होना चाहिए। महादेव के स्थान की तैयारी के लिए मुझे कुछ लोगों की सहायता चाहिए जो ये कार्य प्रातः अतिथियों के आगमन से पहले पूर्ण कर सके। शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। कहिए महर्षि अत्रि, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई ना? महर्षि दधीच जी, महादेव भारी रूप को महत्व कहाँ देते हैं? उन्हें तो इसमें केवल आपकी श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति होने वाली है। निसंदेह अति सुंदर महर्षि। महादेव अपने इस स्वागत को भूल नहीं पाएंगे। सच? ऋषि कश्यप सत्य कह रहे हैं। कुछ तैयारी आपकी और कुछ तैयारी हमारी। महादेव इस महामंडल की बैठक को कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रजापति कि आपने महादेव को आमंत्रित किया। अगर आज से पहले मैंने आपसे कभी कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपको दुख पहुंचा, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं प्रजापति। भूल सभी से हो जाती है ऋषि दधीच जी। महादेव ने ना केवल निमंत्रण स्वीकार किया है, अपितु ये वचन भी दिया है कि वो अवश्य आए। और महादेव अपने वचन से कभी पीछे नहीं है। महादेव वो आ रहे हैं।
आपने मेरा मान रखा प्रभु। आपने क्या किया प्रजापति? महादेव का इतना बड़ा अपमान? मुझे विश्वास ही नहीं हो। तो क्या यह महामंडल की बैठक एक षड्यंत्र था आपका? महादेव के साथ संधि करने की कोई मंशा नहीं थी आपकी? आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मैंने क्या किया और क्या करना चाहता हूं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऋषि कश्यप। प्रजापति दक्ष, ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। प्रजापति होने का अहंकार। और ध्यान से देखिए, आपके सामने कौन खड़े हैं। पशुपति, वृक्षनाथ, भूतेश्वर। कहीं आप भूल से ये तो नहीं सोच रहे कि आप इन्हें चुनौती दे सकते हैं? आपको इस बैठक में आमंत्रित करने का बहुत बड़ा कारण है मेरे पास, किंतु मैं आपसे संधि करूंगा ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी, और ना ही मैंने कभी ऐसा कहा। यदि लोगों ने ऐसा समझा है तो इसमें मेरा क्या दोष। अब आप ही बताइए, नियम स्थापित करने वाले प्रजापति नियम तोड़ने वाले किसी भी प्राणी के साथ संधि कैसे कर सकते हैं? आपको तो वो हर नियम, वो हर विधि स्वीकार नहीं जिससे संसार में सभ्यता और व्यवस्था स्थापित हो, क्योंकि वो आपके विचारधारा के बिल्कुल अनुकूल ही नहीं। आप सोचते हैं कि सब आपकी जीवन शैली क्यों नहीं अपना लेते। बैरागी बनना बहुत सरल है। संसार से मुंह मोड़ लो, कोई दायित्व नहीं, योग करते रहो, ध्यान मग्न रहो। संसार का उद्धार हो या पतन, लेकिन संसार उपेक्षा से नहीं चलता है महादेव। संसार को चलाने के लिए कठिनाई है, सुख दुख सबको साथ लेकर जीवित रहना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन युद्ध करते रहना पड़ता है अपनी इच्छाओं और अपने लोभ से। निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। गलत और सही में अंतर करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये संसार जीवन निर्वाह योग्य बनता है। नहीं तो ईश्वर सभी को आपकी तरह बैरागी बनाकर नहीं भेजते। किसी भी समाज और किसी भी सभ्यता का आधार होता है परिवार, और परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक है विवाह। किंतु आप तो स्वयं विवाहित नहीं,
और वैवाहिक जीवन आपके लिए कोई महत्व भी नहीं रखता है, फिर कहां से परिवार की स्थापना हो? सभ्यता और समाज का महत्व कहां से आएगा? मेरी उत्पत्ति संसार का संचालन करने के लिए उसमें कोई रुकावट डाले या कोई उसका विरोध करे, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे क्षेत्र में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है महादेव, और ना ही मैं इसे कोई दूसरा कैलाश बनने दूंगा। क्या आपने इसलिए महादेव को आमंत्रित किया था? भूल गए आप जिनके समक्ष ये प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें आपके पिता ब्रह्मा स्वयं नमन करते हैं। उन्हीं पिता ब्रह्मा ने मुझे 2 ऐसे शस्त्र दिए हैं जिनके द्वारा मैं अपने दायित्व के निर्वाह में उत्पन्न हुई हर बाधा को हटा सकता हूं। पहले शस्त्र का उपयोग मैं आपके विरुद्ध करने जा रहा हूं महादेव। क्योंकि आपने मेरे पुत्र, पिता और प्रजापति के दायित्व निर्वाह में एक नहीं कई बाधाएं डाली। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के पश्चात संसार में कोई भी कहीं भी आपकी पूजा नहीं करेगा। मैं जानता हूं पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु मेरे इस निर्णय से कभी सहमत नहीं होंगे, किंतु ये अनिवार्य था। उन्हें शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि मेरा निर्णय क्यों सही है। किसी को तो यह करना ही था, सो मैंने किया। अब परिणाम चाहे जो भी हो। ना जाने संसार क्यों असुरों को दुष्ट समझता है। आज यहाँ आप सबकी वास्तविकता जानकर हमें घृणा हो रही है। आप सबसे घृणा। किस तरह के प्राणी हो आप? और स्वयं को देवता कहलाने वाले। यहाँ महादेव का इतना बड़ा अपमान हुआ और सारे के सारे मौन खड़े हैं। किस मिट्टी के बने हो तुम? लेकिन हम शुक्राचार्य इस छल का विरोध करते हैं। विरोध। और उसके लिए आप सभी को अभी के अभी दंडित भी करते हैं। दंडित। रुक जाए शुक्राचार्य, अन्यथा परिणाम उचित न होगा। ठीक कहा महर्षि भृगु, ठीक कहा। यदि आज हम नहीं रुके तो परिणाम ठीक नहीं होगा, किंतु आप सबके लिए रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य, रुक जाओ शुक्राचार्य। सजा भी देते हैं। महादेव,
आप इन कुछ प्राणियों का साथ दे रहे हो, इनका, जिन्होंने आपका अपमान किया, आपके साथ विश्वासघात किया, इनका। हम तो कहते हैं इन्हें बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए, बड़े से बड़ा। योग, ध्यान, वैराग, तीनों ही नियमबद्ध है। चलो कोई तो बोला। बस अंतर केवल इतना ही है कि ये नियम आपके बनाए हुए नहीं है दक्ष। जो आपके नियमों के अधीन नहीं, उसे आप अराजकता समझ बैठते हैं। आप अपने सभ्य समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, किंतु आप ही की बनाई नीतियां और नियम पक्षपात का आधार बन जाता है। जो दायित्व आपको संसार के पोषण के लिए सौंपे गए हैं, वो संसार का शोषण का आधार बन जाते हैं। ऐसे में शांति कैसे स्थापित होगी दक्ष? मैं तो यहाँ केवल ऋषि दधीचि को दिया हुआ वचन पूरा करने आया था। आपने महादेव का अपमान करने के लिए हमारी भक्ति और श्रद्धा का लाभ उठाया। इस महामंडल से तो आपने महादेव का स्थान हटा दिया, पर आप ये स्थान और कहां से हटा सकेंगे? कहां से मिटा सकेंगे ये नाम? क्योंकि वो तो पहले ही लिखा जा चुका है। महादेव, मैंने अपना दायित्व निभाते हुए महामंडल की इस बैठक का निमंत्रण आप तक पहुंचाया, किंतु मुझे कदापि नहीं पता था कि यह तो केवल एक षड्यंत्र है। मुझसे भूल हो गई प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए। दधीचि, आप तो मेरे परम भक्त हैं। आपको तो ये समझ जाना चाहिए कि वैरागी शिव के लिए पूजा अर्चना, यज्ञ इत्यादि इनका कोई महत्व नहीं। तो फिर स्थान मिले या ना मिले, आपको इससे व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। किंतु आप भी प्रजापति द्वारा स्थापित नियम और विधि विधान की फेर में पड़ ही गए। तो वीडियो यहाँ पे होती है एंड दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी। काफी मतलब यहाँ पर शिव जी जो है उनके साथ जो बिहेव किया जाता है प्रजापति के थ्रू,
सो आई थिंक ये प्रजापति को पता नहीं किस चीज का घमंड है, किस चीज का गरूर है। शायद उन्होंने जो कहा कि ब्रह्मा जी के साथ, जो कि उनके पिताजी हैं, तो उनके साथ शिव जी ने उनके एक सर काट दिया था, तो शायद इस वजह से जो है उनको बदला ले रहे हैं। और साथ में विष्णु जी जो हैं वो भी इस बात से खुश नहीं है कि प्रजापति जो हैं उन्होंने ये जो कहा कि उनकी पूजा कोई नहीं करेगा। लेकिन समझ ये नहीं आती कि प्रजापति को मालूम भी है कि शिव जी जो हैं वो महादेव हैं, वो सबसे ऊपर हैं, तो फिर भी उनको उनके साथ इस तरह से टक्कर लेना, उनकी इंसल्ट करना, उनको बुलाना, उनके लिए एक अच्छा सा सेटअप बनाना, लेकिन बाद में उनकी इंसल्ट करना, ये एक बहुत बहुत गलत बात है जो कि प्रजापति जी ने किया, और ये गलत किया उन्होंने बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। फिर उसके बाद शिव जी से शादी के ऊपर कहा कि विवाह जो है तुम तो कर नहीं सकते, और जो है मैं दूसरा कैलाश बनने नहीं दूंगा, क्योंकि मतलब शिव जी को उन्होंने अपनी तरफ से टॉन्ट किया, जो कि मैं समझती हूँ कि ये सरासर एक मिसबिहेव था उनके साथ, उनको बुलाना, उनके साथ इंसल्ट करना उनकी, जबकि सारे के सारे लोग वहां पर बैठकर देख रहे थे और किसी ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन चलो लास्ट में एक ने एक्शन लिया और उन्होंने दंड भी दिया, लेकिन शिव जी ने उनको रोक लिया। तो यहाँ पर हमें शिव जी से जो सीखने को मिला कि अगर आपको कोई लाइफ में, ये हमारी लाइफ के ऊपर एक बहुत गहरा असर भी पड़ता है। सो मैंने इसमें सीखा कि आप अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आप चुप कर जाओ। आप अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको उसका जवाब गलत के साथ नहीं देना, आपको सब्र करना है, आपको खामोश रहना है, आपको बर्दाश्त करना है, अनटिल अनलेस जब तक कि आपके साथ बहुत सेवियर टाइप का कुछ नहीं हो जाता। तो वही चीज ये शिवजी ने भी की कि शिवजी ने चुप करके सबकी बातें सुनी। पहले प्रजापति की जो उन्होंने किया, एक शब्द तक उन्होंने नहीं कहा, और बल्कि उनके शिवजी के लिए जो लोग खड़े हुए उन्होंने बोला, बात की, तो वहां पर भी शिवजी जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये चीज गलत है। तो उस बात पर जो है हमने देखा कि शिवजी जो हैं वो गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। जाहिर सी बात है, आप इंसल्ट कर रहे हो, आपने वो जिस जगह पर बैठना था वही चीज आपने गिरा दी है। सो ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट फील की जाती है। और आज के दौर में अगर हम देखें तो लोग इंसल्ट करते हैं, तो इस तरह से कोई करे तो मतलब जानों पे बात आ जाती है। बट शिवजी ने इस चीज को बर्दाश्त किया। उनको वाकई में मैं सल्यूट करती हूँ कि इतनी सब्र, और इस सब्र से हम लोगों को एक बहुत पॉजिटिव चीज सीखने को मिली है कि अपनी लाइफ में सब्र रखो और बर्दाश्त करना सीखो। अगर कोई बुरा करता है तो उसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन वक्त आने पर। सो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। सो ये चीज मैंने सीखी और अपनी आज ही से अपनी लाइफ पर मैं ये इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। सो गाइज, बाकी ओवरऑल अच्छा था एपिसोड, और इसमें कुछ सीखने को भी मिला, कुछ जानने को भी मिला। और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि सारे वीडियोस आपको और भी मजीद अच्छे अच्छे वीडियोस मिलें। तो आप लोग लाइक जरूर करें। मैं एम करती हूँ 100 लाइक्स का, मैं ज्यादा नहीं बोल रही, 100 लाइक्स तो बनते हैं बॉस। तो 100 लाइक्स तो प्लीज जरूर करें आप। तो देखते हैं कि आज के एपिसोड को देखने के बाद 100 लाइक्स होते हैं इस वीडियो पर कि नहीं होते हैं। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।